नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। आध्यात्मिक जागरण के लिए भारत जागो दौड़, लहराई केसरिया पताकाएं। हनुमानताल पर लहराया 1100 फीट चुनरी का साफा। और मानसून का रिवर्स गियर, मुसीबतों के स्पीड ब्रेकर। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती वर्ष के मौके पर शहर में भारत जागो दौड़ में हजारों युवक शामिल हुए। शिकागो में भारतीय आध्यात्म की पताका फहराने वाले विवेकानंद जी के विचारों से जागृति लाना दौड़ का उद्देश्य था। नगर के 7 केंद्रों से प्रारंभ भारत जागो दौड़ में नगर के 2000 से अधिक समाजजन शामिल हुए। दौड़ में नगर के धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, सामाजिक, सेवा, खेल एवं विद्यालयीन संगठनों का योगदान रहा। जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर दौड़ के महलवाड़ा परिसर पहुंचने पर सभा रखी गई। स्वामी विवेकानंद सार्ध शती समारोह समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के सह प्रांत मंत्री नंदकिशोर उपाध्याय ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू समाज को सिखाया कि केवल धर्म का आचरण करना ही धर्म नहीं है, अपितु धर्म की रक्षा के लिए उठ खड़े होना वास्तविक धर्म है। यदि समाज धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म समाज की रक्षा करेगा। अध्यक्षता कर रहे खेल प्रशिक्षक गोपाल मजावदिया ने स्वामी विवेकानंद के विचारों के माध्यम से व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता पर बल दिया। महापौर शैलेंद्र डागा ने कहा कि गांव के चौपाल से नगरों के चौराहों तक तय हो चुका है कि हिंदू संस्कृति ही देश एवं दुनिया को राह दिखा सकती है। धर्मस्व नगरी में सज्जनमिल तालाब स्थित हनुमान ताल पर 1100 फीट लंबी चुनरी का साफा चढ़ाने के अनूठे कार्यक्रम में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रदीप उपाध्याय मित्र मंडल के इस कार्यक्रम की शुरुआत श्री राम मंदिर से हुई। 1100 फीट लंबी चुनरी के साफे को भक्तजन हाथों में थामे जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। यहां महापौर शैलेंद्र डागा, भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, भाजपा नेता महेंद्र कोठारी, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, पक्ष नेता पवन सोमानी, भगत सिंह भदौरिया मौजूद थे। रास्ते में जगह जगह स्वागत किया गया। कार्यक्रम में साफे का पूजन कर तालाब को चढ़ाया। पानी से लबालब भरे तालाब पर जब यह साफा चढ़ाया गया तो नजारा देखने लायक था। विदा होते मानसून के रिवर्स गियर से शहर रविवार को भी दिन में कई मर्तबा तरबतर होता रहा। दिन भर में लगभग 1.25 इंच बारिश के बाद अब रतलाम में 55 इंच पानी बरस चुका है। बारिश के कारण एक बार फिर समस्याएं खड़ी हो गई हैं। शनिवार को मूसलाधार बारिश के बाद रविवार को भी यही सिलसिला चलता रहा। सुबह से लेकर शाम तक दिन भर में कई बार रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश के कारण जिला चिकित्सालय में कई जगह पानी भरने की समस्या के कारण मरीजों को बीमारी के साथ साथ पानी जमा होने की पीड़ा से भी रूबरू होना पड़ा। यहां ऑपरेशन थिएटर में घुटने तक पानी जमा हो गया था। कर्मचारी देर रात तक पानी निकालने में लगे रहे। महेश के मुताबिक तेज बारिश के कारण ओटी में पानी भर गया था। इसी तरह अन्य वार्डों में भी पानी भर जाने से मरीजों को भारी दिक्कतें उठाना पड़ी। वैसे ही मौसमजन्य बीमारियों का प्रकोप होने से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। उस पर वार्डों में पानी घुस जाने से स्थिति और भी विकट हो गई है। मोइन खान ने बताया कि पानी भर जाने से जो रोगी जमीन पर उपचार करवा रहे थे, उन्हें दूसरे मरीजों ने पलंग पर अपने पास जगह दी। किसी भी बड़े अधिकारी ने यहां समस्या देखना मुनासिब नहीं समझा। 2 घंटे से अधिक समय तक बिजली भी गुल रही। रविवार को भी वार्डों में जमा पानी निकालने का काम चलता रहा। मनोरोग से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों और अंधविश्वास को दूर करने के उद्देश्य से चिकित्सकों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आरंभ हुआ।
आईपीएस मध्य प्रदेश चैप्टर और आईएमए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन का समापन सोमवार को होगा। देश भर के जाने माने मनोरोग चिकित्सकों की उपस्थिति में सम्मेलन की शुरुआत रविवार सुबह हुई। मुख्य अतिथि आर.के. सिंघई, चेयरमैन उपभोक्ता फोरम ने कहा, मोटी मानसिक अस्थिरता पारिवारिक झगड़ों के रूप में प्रकट होकर नुकसान ही करती है। मनोरोग चिकित्सकों से परामर्श एवं सामाजिक आवश्यकता है, जिसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आईएमए रतलाम अध्यक्ष डॉक्टर दीप व्यास ने आयोजन में चिकित्सकों के सक्रिय सहयोग को सराहा। कार्यक्रम अध्यक्ष सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा ने स्वस्थ मानसिकता के लिए शारीरिक व्यायाम के महत्व को लाभकारी बताया। एमपी साइकोन सचिव डॉक्टर आर.एम. भाटी ने कहा कि उनके मनोचिकित्सक संगठन की कोशिश रहेगी कि भविष्य में ऐसे सम्मेलन छोटे शहरों में ज्यादा किए जाएं। अकादमिक सत्र में मनोचिकित्सक डॉक्टर निर्मल जैन ने नशा मुक्ति पर उद्बोधन दिया। अपराह्न सत्र में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर व अन्य बीमारियों में उपयोग में आने वाली दवाइयों के मानसिक दुष्प्रभाव व उनसे संबंधित शारीरिक व्याधियों पर उद्बोधन हुए। विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रतलाम में सोमवार को कांग्रेस के सत्ता परिवर्तन महासम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता आएंगे। बारिश के मौसम के चलते तैयारियों पर कई बार पानी फिरा। कालिका माता प्रांगण में कांग्रेस सम्मेलन के लिए तैयारियों का सिलसिला रविवार देर शाम तक चलता रहा। चूंकि बारिश लगातार हो रही है, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर परेशानियां खड़ी हो गई हैं। लेकिन बावजूद इसके सम्मेलन में 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया है। सोमवार शाम 4 बजे से आरंभ होने वाले सम्मेलन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव सहित क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक शामिल होंगे। के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। साथ ही में अरुण यादव जी भी हैं, मीनाक्षी नटराजन जी हैं, प्रेम सिंह गुड्डू जी हैं और क्षेत्रीय विधायक हैं। मतलब निश्चित ही ये एक मेला है और एक महाकुंभ है, जिसका आगाज पूरे मध्य प्रदेश में एक क्रांति की लहर लाए। लगभग 500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट रुपए वाली रतलाम विकास प्राधिकरण की नई श्री परशुराम विहार योजना में 239 भूखंड है। फॉर्म 23 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बैंक के जरिए मिलेंगे। आरडीए की प्रोजेक्ट क्रमांक 04 बंजली श्री परशुराम विहार में प्रथम चरण के अंतर्गत 229 भूखंडों का पंजीयन किए जाने हेतु आवेदन पत्रों का वितरण यूनियन बैंक शाखा धान मंडी एवं लक्कड़पीठा रतलाम के माध्यम से सोमवार से शुरू होगा, जिसकी तैयारियां रविवार को भी जारी रही। योजना में 24 ईडब्ल्यूएस भूखंड हेतु आवेदन पत्र का शुल्क ₹100 तथा शेष अन्य श्रेणियों के भूखंड हेतु आवेदन पत्र का शुल्क ₹500 निर्धारित है। अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी बताते हैं, 396 कुल प्लाट हैं, उनमें से 229 प्लाट हम प्रथम चरण में बेच रहे हैं, जिसमें 330 स्क्वायर फीट से लेकर 2400 स्क्वायर फीट, 40-60 से लेकर 11-30 तक, इस तरीके से सब वर्ग के लिए सभी प्लाटों की अपनी संख्या है और उन प्लाटों में आरक्षण भी है हर वर्ग के लिए। जो शासन के दिशा निर्देश है उनके अनुसार उन आरक्षणों का भी इसमें समावेश किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले आदिवासी छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कक्षा लगाई गई। यहां उन्हें तैयारी के लिए पाठ्य सामग्री भी मिली। अध्ययन एक प्रयास संस्था द्वारा आदिवासी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास सागोद रोड पर रविवार को विशेष कक्षा लगाई गई, जहां हेमंत बागड़ी और उनके साथियों ने विद्यार्थियों को गणित के सवालों को हल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक समझाई। इतना ही नहीं, परीक्षा की तैयारियों से जुड़ी पुस्तकें भी दी गई। 80 विद्यार्थियों ने इस कक्षा में हिस्सा लिया। सामान्य ज्ञान के साथ अन्य विषयों को भी पढ़ाया गया। पाकिस्तान के पेशावर में हुई बम विस्फोट की घटना पर दुख व्यक्त करने के लिए फर्स्ट चर्च रतलाम में प्रार्थना सभा रखी गई। सभा में समाजजनों ने कैंडल जलाते हुए दिवंगत जनों को श्रद्धांजलि भेंट की। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। आध्यात्मिक जागरण के लिए भारत जागो दौड़, लहराई केसरिया पताकाएं।
हनुमानताल पर लहराया 1100 फीट चुनरी का साफा। और मानसून का रिवर्स गियर, मुसीबतों के स्पीड ब्रेकर। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।